भारत में हवाई सेवाओं को लेकर एक और नया अपडेट हवाई कंपनियों के द्वारा राज्य सरकारों के नियमों को लेकर जारी किया गया है, जिसे हर फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को जानना चाहिए। नई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र की हवाई यात्राओं की सेवा लेते हुए उन यात्रियों को अब RT-PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। यात्रियों को अपने साथ कोविड-19 वैक्सीन की डोज के सत्यापन के लिए दिए गए प्रूफ या सर्टिफिकेट को रखना जरूरी है। एयर इंडिया ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि इससे हवाई यात्राओं को नया बल मिलेगा। ये नया नियम भारत के घरेलू उड़ानों के साथ साथ विदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए भी लागू होगा और ये नियम 21 जुलाई से ही लागू कर दिया गया है। साल 2021 के लिए दुनिया की सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन की सूची तैयार कर ली गई है। airlinerating.com ने अपने बहुप्रतीक्षित एयरलाइन उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वाहकों के वार्षिक राउंड अप का अनुपालन किया। आमतौर पर airlinesrating.com नवंबर में शीर्ष एयरलाइंस की घोषणा करता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण शेड्यूल को पुनर्व्यवस्थित किया गया। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित विमानन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग साइट परिचालन सुरक्षा, यात्री समीक्षा जैसे सर्वोत्तम एयरलाइन सूची तैयार करने के लिए कई प्रमुख कारकों का विश्लेषण करती है। इस साल वाहकों को कोविड-19 उपायों और यात्रियों की सुरक्षा पर भी रेटिंग दी गई। टॉप बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में इस बार फर्स्ट पोजीशन कतर एयरवेज को मिली है। एयर न्यूजीलैंड सेकंड और सिंगापुर एयरलाइंस थर्ड पोजीशन पर है। थाईलैंड में कोरोना संक्रमण के डेली 10,000 से अधिक मामले आने के कारण थाईलैंड के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने 6 थाई एयरलाइंस के घरेलू उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। ये सभी एयरलाइंस अपनी उड़ानें 21 जुलाई से 3 अगस्त तक बंद रखेंगी। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइंस ने ऑस्ट्रेलिया से आवागमन के लिए अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस सिडनी में LA के बीच सभी यात्री और कार्गो सेवाओं को निलंबित करने की योजना बना रहा है। अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा उठाया गया ये कदम ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग कर देगा और इसके साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि दूसरी अन्य एयरलाइंस भी ये कदम उठा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आवागमन में कमी को देखते हुए और देश की सीमा बंद होने के कारण अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा ये फैसला लिया गया है। सऊदी अरब में सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स जावा जेट ने प्रतिबंधित देशों में फंसे कामगारों के लिए खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि फंसे कामगारों का विजिट वीजा, एग्जिट, री एंट्री वीजा और इकामा को बिना किसी शुल्क के 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि वैश्विक महामारी के कारण मौजूदा हालात को देखते हुए आंतरिक मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। सऊदी जावा जेट ने कहा है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की मदद से वीजा की वैधता को बढ़ाया गया है। UAE के अधिकारियों का कहना है कि भारत में फंसे कामगारों को सावधानी से काम लेना चाहिए और किसी को धोखे में नहीं आना चाहिए। UAE अधिकारियों द्वारा कहा गया कि उड़ानों के संचालन के लिए UAE सरकार ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में उड़ानों की बुकिंग में धोखाधड़ी की संभावना बढ़ सकती है। ज़्यादातर एयरलाइन नॉन रिफंडेबल टिकट बेच रहे हैं। ऐसे में कोई भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अप्रैल से UAE ने भारत के उड़ानों के संचालन पर पाबंदी लगा रखी है। एतिहाद ने 31 जुलाई तक भारत आवागमन पर पाबंदी लगा रखी है। कामगारों को फ्लाइट बुकिंग के मामले में सावधान रहना चाहिए। भारत के डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्दी ही उड़ानें शुरू करने का इशारा कर रहे हैं, तो वहीं उड़ानों की राह में 49 मकानों की भूमि का मामला रोड़ा बनकर खड़ा है। भवन स्वामी भूमि के बदले भूमि की मांग कर रहे हैं तो शासन मुआवजा देने की बात कर रहा है। पिछले 6 महीने से बात मुआवजे पर अटकी है। अभी हाल ही के CM के ट्वीट के बाद एक बार फिर शासन और प्रशासन ने मामले के निस्तारण को लेकर तेजी दिखानी शुरू कर दी है।